कुछ ड्रेसेस लिए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और ना ये कल लाइट ना रहने की वजह से ना सारी फ्रीज़र की जो बर्फ़ थी ना वो मेल्ट हो चुकी थी। तो उसमें फ्रोज़न आइटम थे, मसलन साग और चिकन वगैरह, तो वो भी मेल्ट होने की वजह से ना ये सारी थोड़ी सी फ्रिज में वो बह गए थे फ्रीज़र में। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा है बल्कि ये मेल्ट हो गया, क्योंकि सर्दियों में तो ये काम बहुत मुश्किल होता है, मेल्ट होती नहीं है बर्फ़। तो फिर ये आज मतलब लाइट ना रहने की वजह से नेचुरली ही मेल्ट हो गई है, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद ये सारा मैंने घर भी साफ़ कर लिया था, जाले वगैरह भी आज तो मैंने उतारे हैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में तो फिर भी कम होते हैं जाले। और पोछा वगैरह भी लगा लिया था। तो ऐसे ही मुझे ख़्याल आया सफाई करते हुए कि ना मैंने ड्रेसेस लिए थे कुछ जब मैं गई थी मुल्तान। तो उस वक्त ना मैंने खाने वाल से ये थोड़ी सी चीज़ें ली थी, तो ये मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं दिखा देती हूँ। तो ये एक मैंने ड्रेस लिया था ज़ेलबरी से, तो ये था खद्दर का 2 पीस था। ये शलवार और शर्ट थी, शर्ट ट्राउज़र था, दुपट्टा इसके साथ नहीं था, 2 पीस था ये। ऐसे ही घर में पहनने के लिए लिया था। और फिर ये होता है कि काफ़ी शॉल्स वगैरह सर्दियों की घर में होती हैं, तो फिर वो साथ ओढ़ लेते हैं, क्योंकि खद्दर के दुपट्टे मुझे तो वैसे ही वेयर करने इतना मुश्किल लगते हैं ना, भारी होते हैं काफ़ी। तो इन साथ कोई लाइट वेट शॉल हो तो वो अच्छा रहता है। तो ये इसका था, शर्ट थी तो फ्रंट बैक और साथ थोड़ा सा ये बॉर्डर भी था। और ये इसकी पिक्चर थी और साथ जो ज़्यादा प्रिंट वाली थी वो ट्राउज़र था। और ये गुल अहमद से मैंने लिया था ड्रेस, जो कि लॉन का है। और क्योंकि लॉन का अब सीज़न आगे से स्टार्ट हो जाएगा, और लॉन के तो फिर ज़्यादा कपड़े होते हैं, जितने हों कम होते हैं, सर्दियों का इतना नहीं होता। गर्मियों का सीज़न भी काफ़ी लंबा होता है और कपड़े चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें स्टार्ट कर दें लेना, क्योंकि सर्दियों का अब एंड हो चुका है, तो इतनी ख़ास कोई नहीं थी। ये भी शायद अब इस मौसम में मैं खद्दर वाला सिलवाऊँ या ना सिलवाऊँ। तो इसके साथ ये थी ऑफ वाइट सी स्किन ऑफ वाइट, कुछ इस तरह का इसका ट्राउज़र था। क्योंकि यही होता है कि जो भी प्रिंट हो ना अच्छा या कलरफुल सा, उसके साथ वाइट शलवार ही होती है, ये बहुत मसला है ब्रांड्स का। तो ये इसके साथ शर्ट थी, इसका ये ब्लू वाले जो थे ना ये बाजू थे, ये सारा बाजू का फैब्रिक था, और ऐसे फ्रंट पे उसका बॉर्डर आना था, और बाकी ये और ये साथ तो बॉर्डर था जो घेर पे आना है। और इसकी अच्छी बात ये थी कि इसका गला नहीं बना हुआ था, और ये ऐसे ही ऑल ओवर में ना इसका प्रिंट था, फ्रंट बैक दोनों साइड्स पे, और बाजू सेपरेट थे। और ये इसके साथ दुपट्टा था लॉन का। तो ये बस मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने ये ले लिया गर्मियों के लिए। ये इस दफ़ा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं मेरे ऐसे ही जहन में आ रहा था कि मैं ख़ुद स्टिच करूँगी इस दफ़ा कपड़े, क्योंकि बहुत ख्वारी होती है, ट्रेलर्स को देते हैं, पैसे भी भरते हैं, ख्वारी भी करते हैं, और फिर मनपसंद स्टिच भी नहीं होता। तो इस दफ़ा मैं ख़ुद ट्राई करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कटिंग भी और स्टिचिंग भी कैसे करती हूँ। और ये फिर मैंने एक लिया था अबाया, ये खैर मैंने खानेवाल से नहीं लिया था, ये मैंने मुल्तान शहर से लिया था। और उस वक्त मैंने ना जब लिया था तो मैंने शॉप भी और उनका कार्ड भी अपने व्लॉग में शेयर कर दिया था। तो ये बहुत हमें पसंद आया था, ये चीता प्रिंट में था, और ये वाले प्रिंट्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। ज़ीब्रा प्रिंट हो गया, चीता प्रिंट हो गया, ये इस तरह के जो हैं। ये इसका गला था और ये इसके बाजू थे, और ये ना बहुत खुला था इसका, इसे बैगी स्टाइल या कुछ इस टाइप कहते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे इतना खुला लिया है, पहले भी होते तो थे लेकिन मैं नहीं लेती थी, मैं कहती थी पता नहीं ये कैसे लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा है पहना हुआ है। अब तो खैर मैंने इसे 1-2 बार यूज़ भी किया है।
तो उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और किचन को भी मैंने सारा नीट किया था। ये थोड़ा सा बिखरी पड़ी हैं चीज़ें क्योंकि मैंने पोछा लगाया है, तो अब मैं इन्हें सेट कर रही हूँ यहाँ। और कल से गाजरें काट करके रखी हुई थी स्लाइस करके कि ना जूस निकालना है, और सुबह सुबह जब निकालने लगे थे तो लाइट चली गई थी, तो वो कल की सारा दिन भी ऐसे ही पड़ी रही। ये भी मैंने सारा शेल्फ़ भी साफ़ किया, शीशा भी साफ़ किया। तो ये गाजरें ऐसे ही कटी पड़ी हैं। और ना अब मैंने सोचा कि मैं आज जाती हूँ और लाइट थी, मैं इनका जूस निकाल लेती हूँ। और जब मैंने फिर से बटन ऑन किया तो लाइट फिर चली गई थी। तो लाइट का यही था कि आई तो है लेकिन बार बार जा आ रही थी, रेगुलर नहीं टिक रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं गावा ही काट के खा लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद अब थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी। तो उसके बाद फिर लाइट आ गई, तो फिर जल्दी से मैंने गाजरें का रस निकालने की ट्राई की। कि ये पता है कल ऐसा हुआ है कि ना जब लाइट गई है सुबह ना मेरे हस्बैंड निकालने लगे हैं जूस उसका, तो जब उन्होंने ऑन किया तो लाइट ही चली गई थी। तो उसके बाद ना ये शायद उनकी कुछ उनसे मिस्टेक हुई है, इसका बटन ऐसे ही ऑन रह गया है या फिर बच्चों ने घुमा दिया था। तो जब रात को लाइट आई है ना, मैंने सुना है कि तकरीबन 12 बजे के करीब आई है लाइट, और जब मैं उठी हूँ ना और उठ के किचन में आई हूँ तो उस वक्त तकरीबन 2 का टाइम था, 2 बज रहे थे। तो ये जब भी जिस टाइम भी रात को लाइट आई है ना, तो उस टाइम का ये शां शां इतनी आवाज़ आई है ना, ये चल रहा था डायरेक्ट ही। जब भी लाइट आई है ये चलना स्टार्ट हो गया। तो मेरी आंख तो लेट खुली है, फिर थोड़ी सी आधा घंटा मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना एग्जॉस्ट किचन का चल रहा है, तो मैं सुबह उठ के कर लूँगी। लेकिन जब मैं आई ना किसी वजह से, मतलब मुझे फ्रीज़र का था कि फ्रीज़र में मेरा आटा जम जाएगा तो मैं उठ के निकालती हूँ, जब मैं आई तो ये ऑन था। तो फिर आके मैंने इसे बंद किया, शुक्र है ये जल नहीं गया था क्योंकि काफ़ी देर ये चलता रहा था। उसके बाद ये जो बाकी गाजरें बच गई थी ना, ये तकरीबन 2 किलो थी, तो लाइट तो टिक नहीं रही थी। मैंने कहा चले इनको मैं कद्दूकश करके इसका ना गजरेला ही बना लेती हूँ। आज मेरा भी मूड था कि कुछ मीठा हो, और हुबान भी ना काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मम्मा गजरेला बना लें, गजरेला बना लें, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उधर मुल्तान मेरी खाला के घर खाया था और उसे बहुत पसंद आया था। हालांकि वो गाजरें नहीं खाती बिल्कुल, लेकिन इस बार वो कह रही थी कि मम्मा गजरेला बना लें उसी जैसा जैसे नानों ने बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी जो है ना वो उसका मैं वही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कद्दूकश की हैं। अच्छा, इसका ये तरीका होता है कि डायरेक्ट इसे दूध में नहीं डालते, वो गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गलती गाजरें दूध में। तो इसका पहले होता है कि पानी थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल के ना, क्योंकि गाजरें अपना उनका खुद का पानी इतना वो छोड़ती हैं, तो 1 गिलास पानी डाल के गर्म पानी करके और उसमें गाजरें थोड़ी सी ऐसे 5 मिनट के लिए ना गला लें। वो बहुत जल्दी गल जाती हैं पानी में। और उसके बाद फिर उसमें दूध ऐड करें। ये तकरीबन 2 किलो दूध था, तो इसमें ना बलाई भी अच्छी खासी थी, क्योंकि भैंसों का दूध होता है और बहुत मोटी सी बलाई की तय होती है इसके दूध के ऊपर। तो ये भी थी उसमें मैंने ऐड की हुई। और उसके बाद फिर इसको ना अच्छी तरह दूध को खुश्क करना होता है, तो वो देर लगती है थोड़ा दूध को खुश्क होते हुए। तो वो हुआ, और उसके बाद फिर इसमें मैंने इलायची कूट के ऐड की, और जितनी बारीक पीसेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। और इलायची ऐसे नहीं करना कि पहले ही ऐड कर देनी है, ये बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है। जिस टाइम चीनी डालनी होती है ना उस टाइम या उसके भी बाद करें ना, तो इससे ये होता है कि इलायची का टेस्ट बरकरार रहता है। सबसे पहले अगर इलायची ऐड कर देना तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इलायची की खुशबू जो होती है ना वो पक पक के उड़ जाती है, इतनी नहीं आती। ये एंड पे करें ना तो फिर ये फ्रेश सी खुशबू इसकी रहती है। और उसके बाद फिर इसमें चीनी ऐड कर ली, तकरीबन आधा किलो से भी कम थी चीनी जो ऐड की थी। और ये अब रेडी हो चुका है, और ना मैं टेस्ट कर रही हूँ इसे, और बहुत अच्छा बन गया था। इसे इतना नहीं पकाना कि इसका एंड पे ना ऑयल छोड़ जाए। ये अगर ऐसा हो जाए ना तो फिर वो बहुत हैवी हो जाता है गजरेला।
वो इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा खाएं तो ऐसे जी भर जाना और तबीयत अजीब सी होने लगती है। इससे इतना नहीं एंड पे रोस्ट करना। तो ये बहुत अच्छा बन गया था, और था तो थोड़ा सा, क्योंकि गाजरें भी थोड़ी सी थी और ऐसे कोई ऐसा सच प्लान नहीं था, वरना ज़्यादा बनाते। और उसके बाद ये आग बहुत अच्छी जल रही थी, तो काफ़ी कोयले भी थे, और आज मौसम भी बहुत ना बादल से थे। कल से देख रहे थे, रात से नेट पे सर्च किया है कि हमारे इलाके का मौसम कैसा है, तो बड़ा सनी सनी वेदर लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन सन एक मिनट भी नहीं आज दिन को तो निकला। तो फिर ठंड ठंड थी, तो ये मैंने फिर आग ना अंगीठी में डाल ली। मैंने कहा चलें आज हीटर नहीं जलाएंगे, इस आग की हीट ही और होती है, कमरा सारा गर्म हो जाता है। और अब एडिटिंग करते हुए भी मैं अपने पास लेके बैठी हूँ और इतना सुकून आ रहा है ना। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।